करके दिखा। कर नहीं सकता। चलो नहीं होगी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो एक स्पेशल फॉर्म का होता है उसे पॉलिनोमियल बोलते हैं। वो फॉर्म क्या है उस पर ध्यान देना है आपने। an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 2। ये तो बुकिश थ्योरी लिखवा रहा हूँ मैं आपको बस। सॉरी क्या है सर? सर हमने कुछ और पढ़ा। अभी आप चुप रहिए और चुपचाप समझने की कोशिश कीजिए। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की इस फॉर्म का उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब इस फॉर्म से क्या मतलब है? ये an माइनस 1 an माइनस 2 a1 a0 इन सबको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट या फिर कोएफिशिएंट। ठीक है, तो ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है? वेरिएबल की पावर समथिंग है। वो समथिंग क्या होता है भाई? वेरिएबल की पावर समथिंग में वो समथिंग क्या होता है? होल नंबर। करेक्ट, होल नंबर। ये जो n है ये आपका होल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर सर। होल नंबर क्या है? होल नंबर, नेचुरल नहीं है। जीरो तो फिर वो जीरो नेचुरल नंबर होता है। नहीं, होल नंबर में होल नंबर होता है ना, तो मैं होल नंबर ही लिखा है ना। अब ध्यान से सुनना, सर वो होल ये जो मैं n बोल रहा हूँ n होल नंबर है। ये n की जगह मेरे को यहाँ पे सब कुछ बोलना चाहिए। n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 ये सब की सब, यानी कि पावर जो होंगी वेरिएबल की जो पावर होंगी वो हमेशा होल नंबर। क्लियर है आयुष? पक्का? अगर मैं आपको बोल दूं a इंटू एक्स की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर, क्या ये पॉलिनोमियल है? आपको सिर्फ दो चीजें चेक करनी है। यहाँ पे वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर होल नंबर है, उसके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, हमेशा हो गई कुछ ना कुछ। तो ये पॉलिनोमियल है, कोई दिक्कत? अब मैं बोलते हैं यहाँ पे 7x की पावर 3/2 प्लस 4x, क्या ये पॉलिनोमियल है? क्योंकि ये होल नंबर नहीं है। क्या ये पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? x आएगा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया 7x की पावर 3/2, x की पावर रूट x का मतलब हो गया x की पावर 1/2, 1/2 पर जाएगा -1/2, 7x। पॉलिनोमियल हुआ। बात समझ आई? हालांकि यहाँ लग नहीं रहा भाई ये पॉलिनोमियल, लेकिन सॉल्व करने के बाद तो होल नंबर आ रहा है, इसका ध्यान रखना। क्लियर है? पक्का? मेरे को ये बताओ, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स आपने पढ़े 9th क्लास में? बता दो कौन कौन से होती हैं? सर जीरो पॉलिनोमियल, एक मिनट, जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है भाई? जीरो तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी पावर जीरो, इसकी पावर में डिग्री। डिग्री। हाँ, सबसे पहला कांस्टेंट पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। दूसरा लीनियर, तीसरा क्वाड्रेटिक, फोर्थ, फिफ्थ बाइक्वाड्रेटिक। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? p of x equals to a, जिसकी डिग्री क्या होती है? डिग्री 0 होने का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज क्लियर। जैसे कि 2 f of x equals to 2 एक पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इन शॉर्ट कांस्टेंट आ जाएगा तो उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल देंगे यार। शशांक लीनियर क्या होता है बेटा? हाईएस्ट डिग्री कुछ नहीं होता। डिग्री का मतलब इन इटसेल्फ इज हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट डिग्री इज नथिंग, डिग्री बोलो, ठीक है? तो डिग्री क्या होती है बेटा इसमें? 1। ठीक है, इसका जनरल फॉर्म क्या होगी? शशांक नो आइडिया? देखो मैंने कहा था ना उससे दूर बैठना, उसकी परछाई भी नहीं आनी चाहिए आयुष की, है ना? तो बिगड़ जाएगा। आप देखिए इसकी डिग्री में इसकी जनरल फॉर्म होती है ax + b। आयुष यही होती है,
बस कुछ आगे लिखना है? सोच रहा हूँ सर। अबे क्या जरूरी बता सानवी, कुछ आगे लिखना है? अरे हाँ सर ये ए जीरो नहीं होगा ना, अगर ए जीरो हो गया तो ये क्या बन जाएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक की डिग्री क्या होती है? हार्ले डेविडसन जल्दी बता। 2 जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? a square plus bx plus c is equal to 0 and हाँ? a should not be 0. इज इक्वल टू 0 क्यों बोल रहा है? पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, इक्वेशन की बात नहीं कर रहे हम। Quadratic का क्यूबिक की क्या होती है? एक्स सर एक्स क्यूब डिग्री इसकी 3 होगी, जनरल फॉर्म होगी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यहाँ पे a 0 नहीं होगा, सिंपल, क्योंकि क्यूब का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। बाकी कुछ बाकी b c d 0 हो सकते हैं, हो सकते हैं भाई, ठीक है। इसकी डिग्री 3 होती है, मैं नहीं लिखवा रहा हूँ। बाई क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म क्या होगी? ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। कोई दिक्कत? कोई कांस्टेंट तो लगाना है ना हमें, कोई मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे a क्या नहीं हो सकता? क्योंकि वरना ये बाई क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी भाई। बाई क्वाड्रेटिक की डिग्री क्या होती है? 4। ठीक है, क्यूबिक की 3, क्वाड्रेटिक की 2, लीनियर की 1, कांस्टेंट की 0। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? सब चुप रहेंगे सर। चुप। 0 पॉलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल का मतलब पता है? f of x equals to 0। इसकी डिग्री क्या है? 0। शून्य। 0 नोटिफाइड नॉट डिफाइंड। अबे 9 का बड़ा हाँ भूल गया 0 into x की पावर 1, 0 into x स्क्वायर, 0 into x क्यूब, 0 into x की पावर 4, ये सब 0 पॉलिनोमियल है। क्या डिग्री है भाई? कुछ भी लिख सकता हूँ ना मैं। 0 into x की पावर 99 भी लिख सकता हूँ, नॉट डिफाइंड। ठीक है जी, लिखो। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में लिखो वैल्यू एंड जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जैसे एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं f of x, 2x स्क्वायर प्लस 10x या माइनस 10x प्लस 12। ये मैंने एक पॉलिनोमियल लिया। मुझे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है 2 पे। इस पे वैल्यू निकालनी है 2 पे, तो मैं यहाँ पे x की जगह क्या डाल दूंगा? वैल्यू ऑफ f of x एट x इक्वल टू क्या बनेगी? f of 2। yes और no बनेगी। तो x की जगह 2 आ रहा है, तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं x यहाँ पे, और यहाँ पे x की जगह 2 आएगा, तो क्या बनेगा ये? जीरो बनना है। हाँ सर। टोपी उतारो, दिमाग चलेगा बेटा। चलो टच मत करो ज़्यादा, इतना ठीक है, कोई दिक्कत? वैल्यू ऑफ f of x एट x इक्वल टू 0 क्या बनेगा? सब चुप रहेंगे। किंजल f of 0, इसको बोलते हैं f of 0, क्या बनेगा ये? 0 माइनस 0 प्लस 12 आ गया। कोई दिक्कत है किसी को? पक्का? वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 3। अभी मैंने मेरे मुंह से क्या निकला? वैल्यू ऑफ फंक्शन 11th में ये जो f of x करते घूम रहे हैं ना, ये फंक्शन बोला जाएगा। ठीक है, ठीक है, यही फंक्शन है। ओके, x 3 पे कितना हो जाएगा? f of 3 कितना हो गया? 9 to the 18 माइनस 30 प्लस 12 इक्वल्स। ठीक है, ओके। तो रिस्पेक्टिव x पर मेरी वैल्यूज आ गई, तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल, दीज आर द वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल एट रिस्पेक्टिव x, जो भी x चाहिए था, 2 पे, 0 पे, 3 पे। क्लियर है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल समझ आ गया? ये 9th क्लास का टॉपिक था, रिवाइज हो गया सबका। अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब हुआ?
वो वैल्यू ऑफ x जिस पे पॉलिनोमियल क्या आंसर दे, जीरो वो वैल्यू ऑफ x जिस पे पॉलिनोमियल क्या आंसर दे, क्या वैल्यू है जिस पे जीरो आंसर दे रहा है। तो यानी कि मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ जीरोस ऑफ f ऑफ x आर 2 and 3। कोई दिक्कत है बस पे किसी को? पक्का सोच लो एक बार और, पक्का ना आयुष? दीवार से आगे हो, कमर सीधी। इतना क्लियर है? ध्यान से सुनना। जिस वैल्यू पे रिमाइंडर थ्योरम याद है, हाँ सर। एक लीनियर फैक्टर होता है, उस लीनियर फैक्टर को जीरो करते हैं, x की वैल्यू आती है, वो x की वैल्यू हम यहाँ डालते हैं, तो जो आंसर आता है वो रिमाइंडर होता है। ये पता है? सर वो हिडन है ना? नहीं, रिमाइंडर थ्योरम यही होती है। फैक्टर थ्योरम याद है? हाँ सर। फैक्टर थ्योरम क्या होती है? सर जिस वैल्यू पे आंसर जीरो आ जाए, x माइनस दैट वैल्यू इज द फैक्टर। यस और नो? पक्का? कोई दिक्कत? नो सर। किस किस को याद नहीं फैक्टर थ्योरम? तेरे चेहरे पे लिखा है, तुझे याद नहीं है, पर तू बोलेगा नहीं। याद नहीं है ना? है याद? है याद? बताइए क्या होती है? मतलब जो वो ये वो क्या भाई 8 9 8 भूल गया? हाँ? समझा रहा था, फैक्टर इश्यू समझा रहा था। मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखो। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये मेरा एफ ऑफ एक्स है। इसके फैक्टर्स करूँगा मैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करूँगा तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। फैक्टर्स करेंगे x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, ये फैक्टर्स बन गए। यहाँ पे f ऑफ 2 डालो, जीरो आ रहा है, f ऑफ 3 डालो, जीरो आ रहा है। तो जिस वैल्यू पे जीरो आ रहा है x माइनस दैट, जिस वैल्यू पे जीरो आ रहा है x माइनस दैट, वो फैक्टर्स हो गए। हाँ कि ना? इसमें तो किसी को शक नहीं है, पक्का? यहाँ पे 2 और 3, यहाँ पे भी 2 और 3 फैक्टर्स आ रहे हैं, है ना? तो यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12 को मैं फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या लिख सकता हूँ? x माइनस ये लिख सकता हूँ। लेकिन मेरे भैया x माइनस 2 x माइनस 3 तो ये बनेगा, तो यहाँ क्या है? अलग अलग है ना? क्या सेम है? क्या सिमिलर है? सिमिलर है। पंगा क्या है? 2 कॉमन आ जाएगा तो ये बन जाएगा ना, मतलब वही जो आप कह रहे हो डबल और हाफ वाला चक्कर। भाई इसमें मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूं, 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12, ये बन रहा है। लेकिन अगर मैं फैक्टर थ्योरम का यूज कर रहा हूँ, उसे ये लिख रहा हूँ, तो क्या ये चीज इसके बराबर आ रही है? नहीं आ रही, नहीं आ रही ना? यानी कि एक कांस्टेंट से डिफर कर रही है, हाँ कि ना? उस कांस्टेंट को हम k लिख सकते हैं यहाँ पे, हाँ कि ना? किसी को कोई दिक्कत? इस k की वैल्यू मैं आराम से निकाल सकता हूँ, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? k एक्स स्क्वायर माइनस 5kx प्लस 6k, ये इसके बराबर है। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो x क्या आ रहा है? 2। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो x क्या आ रहा है? 2। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो x क्या आ रहा है? 6k 12 होगा तो k क्या होगा? 2। k की वैल्यू 2 यहाँ रख देंगे तो सेम ही बात पड़ जाएगी, है ना? पक्का? कोई दिक्कत? सोच लो, क्लियर है? आगे बढ़े, पक्का? अब इस चीज को ना थोड़ा सा ध्यान रखना है, मैं दोबारा से थोड़ी देर में उठाऊंगा, ठीक है? इतना लिखो, फिर आगे बात करते हैं। सर ये चलो ये करते हैं। इसकी बात 1 इक्वल 0 का पॉलिनोमियल, इसका मतलब p ऑफ 1 क्या हो जाएगा? यही होता है 0 पॉलिनोमियल, जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल 0 हो जाए। p ऑफ 1 को 0 कर देंगे तो a इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 a माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। ये बनेगा a माइनस 3a प्लस 3 माइनस 1 इक्वल टू 0। ये बन जाएगा माइनस 2a प्लस 2 इक्वल टू 0। ये बनेगा 2a इक्वल टू 2
A equals to 1 and Rakshit was Wrong. right. Sir, I was right, sir. Sir, Ayush is wrong. So I Yeah. you are on my left. सबको सही गिरा दिया. सब पेन रख दो और इधर देखो. पेन डाउन. पेन ड्रॉप कर दो. पेन ड्रॉप. चलो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ठीक है, इसके दो जीरोस होंगे. एक को मैं मानता हूँ अल्फा और एक को बीटा. x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा. इसके फैक्टर्स हो गए तो हाँ की ना. अब ध्यान से देखो, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो x into x is x स्क्वायर. तो यहाँ पे क्या आ रहा है a x स्क्वायर. यानी कि यहाँ पे किस चीज की कमी है? कांस्टेंट की, जो अभी हमने बात करी थी. क्लियर है इतना? पक्का? इसको मल्टीप्लाई करते हैं थोड़ा. क्या बनेगा? k टाइम्स x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा. हाँ की ना? सर k माइनस अल्फा लिख दिया. कोई दिक्कत है किसी को? k माइनस अल्फा, सॉरी x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इक्वल. रूट्स है उसके. बेटा अभी थोड़ी देर पहले अच्छा, सॉरी, ऐसा चेक क्यों आता सॉरी है? सर. देखो समझ आया ना? ठीक. अब k को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बनेगा kx स्क्वायर माइनस k अल्फा प्लस बीटा x k अल्फा बीटा. यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नो सर. तो ये किसके बराबर है भाई? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. कोई इशू तो नहीं किसी को? ये चीज ये होनी चाहिए, तभी तो दोनों बराबर होगी भाई. x स्क्वायर के साथ जो आ रहा है वो x स्क्वायर के साथ के बराबर होना चाहिए. सिंपल सी बात है. हाँ की ना? तो इन दोनों से मैं क्या बोल सकता हूँ? k इक्वल्स टू इजी. ये चीज इसके बराबर होनी चाहिए. होनी चाहिए. तो x के साथ क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? b आ रहा है. x के साथ क्या आ रहा है? b किसके बराबर होगा? माइनस ऑफ k अल्फा प्लस बीटा. हाँ की ना? इजी. k नीचे जाएगा तो b अपॉन माइनस को इधर ले गया. k नीचे जाएगा तो b अपॉन k. k क्या है? माइनस b बाई a कितना आ गया? अल्फा प्लस. प्रॉब्लम. हाँ सर. चीज समझ आई? सर. अब यहाँ पे ये c किसके बराबर होना चाहिए? तो इन दोनों से क्या कह सकता हूँ? c इज इक्वल्स टू k टाइम्स. तो बेटा k नीचे गया, c बाय k क्या है? तो c बाय a अल्फा बीटा. ठीक है. अल्फा प्लस बीटा को क्या बोलते हैं? सम रूट्स ऑफ जीरोस. जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. ऑफ जीरो. कोई दिक्कत है किसी को? यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट. जीरोस का सम जो होगा वो माइनस b बाई a होगा. इसको मैं दोबारा से लिखूं. s इज इक्वल्स टू सम ऑफ जीरोस व्हिच इज माइनस b बाई a. हाँ की ना? माइनस b बाई a का मतलब माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. ध्यान से देखो, x का कोएफिशिएंट भी है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, वही लिख दिया मैंने वहाँ पे. कोई इशू तो नहीं है किसी को? अभिजीत पक्का? अनुराग, सिद्धार्थ? p को बोलते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. वो क्या है? c बाई c क्या है? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ. बिल्कुल सही. कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब हो गया अल्फा इनटू बीटा. सम ऑफ जीरोस का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा. कोई इशू तो नहीं है किसी को? पक्का? सोच लो. अभी तक दोबारा था. ये जो चीज है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही तो है. यस सर. ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. ये इसके बराबर है. तो ये चीज क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है भाई. किसी को कोई पंगा है इसमें? पक्का? तो यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर मेरे को बनाना है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनेगा? अगर मैं आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू दे दूं, पहला ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू. आप अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ डालेंगे, ये ब्रैकेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा. हाँ की ना?
दूसरा अगर मैं आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दूं, सम ऑफ जीरोस ये है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये है, क्या वैल्यू डालूंगा आंसर आ जाएगा, हाँ कि ना? शशांक कोई प्रॉब्लम? शशांक को सुन लीजिएगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी सी का साहब इसमें माइनस एस एक्स माइनस एस है नहीं, सम ऑफ जीरो एस देखो ना ऊपर लिखा मैंने एस, एस इज अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की जगह मैंने क्या लगा दिया? एस लगा दिया, अल्फा बीटा की जगह क्या लगा दिया? यहाँ पे मैं यहाँ पे साइड में पॉइंट लिख देता हूँ, एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, बी इज इक्वल टू। अब मेरे को सम ऑफ जीरोस दे दो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दो, मैं यहाँ डाल दूंगा आंसर आ जाएगा। यस सर। मेरे को आप अल्फा बीटा दोनों की अलग अलग वैल्यू दे दो, मैं एस और पी निकालूंगा, यहाँ डालूंगा आंसर आ जाएगा। इजी, कोई दिक्कत है किसी को? पक्का? अब यहाँ पे मैं के भी लगा सकता हूँ भाई, हाँ सर हाँ सर लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ, कोई इशू थोड़ी है उसमें। मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चेंज नहीं होता के आने से, सर ठीक है? चीज की ध्यान से सुनना इस बात को, मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चेंज नहीं होता के आने से। कहने का मतलब क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 3, इसके क्या जीरोस थे? अभी इससे बाहर किए थे x minus 3 2 and 3, 3 and 2 फैक्टर्स नहीं पूछ रहा मैं, जीरोस पूछ रहा हूँ। 2 and 3 इसके जीरोस थे, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12, इसके क्या जीरोस थे? 3 और 2 and 3 थे, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3x स्क्वायर। ये एक काम करता हूँ, 3 बाहर लगाता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई 3 बाहर, एक ही बात हो गई ना। अब भी इसके क्या जीरोस है पूरे के? 2 and 3 ही तो है, तो मेरे जीरोस तो चेंज नहीं हो रहे, नहीं हो रहे ना? पक्का? तो यानी कि क्वाड्रेटिक का बिहेवियर चेंज नहीं होगा अगर मैं के मल्टीप्लाई कर दूंगा तो। पक्का है? सोच लो। देखो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ये चीज ध्यान रखनी है, ये चीज ध्यान रखनी है। ये तो वही बात हो गई जिसे भी स्टार्ट कर देते हैं। चलो करो। सर आज